एंड रिक्वेस्ट करूंगी अमित को कि वो अंकिता राज जी का स्वागत करें। एंड शशांक से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सीएमओ साहब का, तिवारी साहब का भी स्वागत और अभिनंदन करें। एंड आप सभी मीडिया, 4 रोटेरियंस ने एक साथ शुरू किया था। 4 फ्रेंड्स थे, वो 1905 में ये हमारा रोटी शुरू हुआ था और इंडिया में सबसे पहला क्लब कलकत्ता बना और दूसरा इलाहाबाद में बना। जो हमारा इलाहाबाद क्लब है वो सबसे पुराना क्लब है डिस्ट्रिक्ट का। 1937 के आसपास वो क्लब बना हमारा। और रोटरी ने हमेशा ही समाज में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ हमने सहयोग किया है। और जब पोलियो का स्टार्ट हुआ था तो भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने रोटरी के साथ मिलकर उस पर बहुत काम किया था। हमारे सारे मेंबर्स गांव-गांव जाकर उसमें काम किया है। हम लोगों ने पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए हैं और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ भी हम साथ मिलकर इस HPV टीकाकरण में आप सबके सहयोग के साथ हमारा रोटरी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। मैं बताना चाहूँगी हम लोग 3 साल से इस पे काम कर रहे हैं और इलाहाबाद में हम लोग कम से कम 4000 टीकाकरण कर चुके हैं। 3 साल से पंकज जी उसके चेयरमैन रहे हैं। लास्ट ईयर आप शायद इन्वॉल्व उसमें थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल भी हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये काम करेंगे। नेक्स्ट के लिए आगे मैं कहना चाहूँगी कि आप हमें कुछ बता। तो यहाँ पे जो हमारे रोटरी क्लब के पदाधिकारी हैं, पिछले साल हम लोगों ने इनके सहयोग से लगभग 3000 या 4000 के आसपास वैक्सीन लगाए थे। और उस समय जो मॉनेटरी सपोर्ट था वो बहुत सारे यहाँ के जो अच्छे लोग और उद्योगपति हैं CSR से उन लोगों ने किया था और कैंप लगा के स्कूलों में वैक्सीनेशन कराया गया था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब हमारे गवर्नमेंट सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट इस वैक्सीन की शुरू हो गई है और 14 साल से ऊपर की जितनी भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अपने गवर्नमेंट सेटअप में, हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें ये वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, वहाँ पे लगाई जा सकती है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि लगभग हमारे पास 75,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन का टारगेट है इस साल का और अभी हम केवल 18,000 के आसपास वैक्सीन लगा पाए हैं। तो अब हमारे पास वैक्सीन की कमी का कोई प्रश्न नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल हैं। अब आप लोगों के आज ये कार्यक्रम इसलिए किया गया कि रोटरी के सहयोग से या इनके जैसे और भी अच्छे विचार रखने वाले जो संगठन हैं, जो समाज सेवा का कार्य करते हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं, और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जन जन तक, हर व्यक्ति तक ये संदेश है कि 14 साल से ऊपर की जितनी भी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको ये सर्वाइकल कैंसर कितना घातक है आप सभी लोग जानते होंगे। आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में, इसके दुष्प्रभाव के बारे में। और कैंसर का कोई वैक्सीन अभी तो इजाद हुआ नहीं है, उसकी रोकथाम की दवाइयाँ तो हैं, लेकिन वैक्सीन कोई ऐसा नहीं जो कैंसर को पूरी तरह खत्म कर दे। प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा उपाय है और ये HPV वैक्सीनेशन। आज हम प्रयागराज में यूनाइटेड रेड क्रॉस और यहाँ पे हमारे साथ रोटरी क्लब के लोग हैं और साथ में मेडिकल टीम डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर के साथ 14 इयर्स की गर्ल्स को ये वैक्सीनेशन लगनी चाहिए सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए। कैंसर हो गया तो बाद में खर्चा ज़्यादा होता है, तो इट्स बेटर कि अपनी मेडिकल कॉस्ट हम कम खर्चा करके ये वैक्सीनेशन लेते और खुद को स्वस्थ रखें, बिकॉज कितने का टारगेट हम कितना अभी तक अचीव अभी तक का 25,000 का टारगेट है और DRS सर ने बताया 18,000। और कुछ लोग इससे डरते हैं वैक्सीन से जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने 2 साल पहले 35 इयर्स की एज पे लगवाया है और बिल्कुल सेफ है, अच्छा है। आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, सशक्त फील करना है तो जाइए वैक्सीनेशन। मैं अंकिता हूँ, मैं अमिटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, एक लेखिका हूँ और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय श्री मनीष कुमार वर्मा मेरे रोटरी क्लब के द्वारा इतना बड़ा प्रोग्राम कराया जा रहा है
18,000 लड़कियों को वैक्सीनेट करा दिया गया एचपीवी टीके का। इतना बड़ा इनिशिएटिव रोटरी ले रहा है, कितनी बड़ी आपकी सोच क्या है? रोटरी हमेशा से ही समाज में जो भी समस्याएं आती हैं हमेशा आगे रहता है। तो हम लोग 3 साल से ये एचपीवी का टीकाकरण कर रहे थे, तो इस साल लेकिन गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने उन्होंने 18,000 वैक्सीन लगा चुके हैं और अब हम उनके साथ कैलोब्रेट कर रहे हैं। तो 72,000 वैक्सीन का टारगेट हमें गवर्नमेंट के साथ पूरा करना है। तो हम लोग शहर के आसपास के गांव के सभी स्कूलों में जाकर अवेयरनेस कैंप करेंगे और वहां जो 14 साल से ऊपर की बच्चियां हैं उनको ये टीकाकरण के लिए समझाएंगे। हालांकि गांव के लोग थोड़ा सा पशुपश में रहते हैं कि ये टीका सेफ है कि नहीं, लेकिन ये टीका बिल्कुल सेफ है और हम सब लोगों ने लगवाया हुआ है, हमने अपने बच्चों को लगवाया हुआ है। अगर जैसे छोटे टीके लगने में भी बचपन में भी बूस्टर वगैरह में हल्का सा फीवर आता है तो किसी बच्चे को आता है, वैसे इससे कोई भी कोई परेशानी नहीं है इस टीकाकरण से। और ये टीकाकरण बहुत सुरक्षित है और आगे जो कैंसर की इतनी समस्याएं समाज में आ रही हैं लेडीज को लेकर, ब्रेस्ट कैंसर और बाकी, तो इसीलिए ये टीकाकरण अगर लग जाएगा तो उसमें थोड़ा सा ये कम हो जाएगा ताकि बच्चियां आगे एक अच्छा भविष्य उनको मिल सके। जैसे जो हमारी बच्चियों के टीनेजर्स गर्ल्स के जो विद्यालय होते हैं, हाँ। अगर हम वहाँ से कुछ काम करके हम मीडिया वाले आपको कोई लिस्ट दें तो आप वहाँ पर जाकर क्वेश्चन करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ जाएंगे आपके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रोटरी का प्रोग्राम बड़ा सुंदर प्रोग्राम और हम तो चाहते हैं कि आसपास के गांव जितने क्षेत्र हैं मेरे अंडर में, ये पूरी ईस्टर्न यूपी में, तो मिर्जापुर, गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, गोंडा, गाजीपुर, ये जितना एरिया है, लखीमपुर, पूरा एरिया मेरे अंडर में आता है, मतलब हमारे क्लब्स उसके अंदर हैं और सभी क्लब्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। और मेरा एक संदेश जाएगा सारे क्लब्स में कि वो अपने अपने क्लबों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में ये टीकाकरण प्रोग्राम का रखें और अवेयरनेस प्रोग्राम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच।